रहमतों और बरकतों से भरपूर मगफिरत का पैगाम लिए वो अजीम और मुबारक महीना आ गया है जो अहले ईमान के लिए अल्लाह ताला की खास नेमत है। मुबारक हो हर उस शख्स को जो अपने गुज़श्ता सगीरा गुनाहों पर नादिम रहा, आंसू बहाता रहा और सच्ची तौबा करता रहा। ये अल्लाह ताला का करम है कि उसने हमें ये मुबारक लम्हे जिंदगी में दोबारा अता फरमाए। अब दिल खोल कर अपने रब के हुजूर झुक जाएं, उससे मगफिरत तलब करें और यकीन कामिल रखें कि वो अपने बंदों के गुनाहों को मुआफ फरमाने वाला है। सोचिए, क्या हमने रमजानुल मुबारक के इस्तिकबाल की हकीकी तैयारियां कर ली हैं? याद रखिए, तैयारियों से मुराद सिर्फ खाने पीने का एहतमाम नहीं, बल्कि इबादत, जिक्र, तिलावत और अपने बातिन की इस्लाह की तैयारी भी की है। अभी से आप नीयत को मजबूत कर लीजिए कि हर आकिल बालिग मुसलमान मर्द और औरत रोजे रखेंगे। जो बीमार हैं वो डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक अमल करेंगे, मगर बरमामूली बीमारी को जवाज बनाकर रोजे तर्क करने में एहतियात करें, क्योंकि छोड़े हुए रोजों की जिम्मेदारी भी हमारे ही सर पर होती है। और रमजान का मकसद सिर्फ भूखा प्यासा रहना नहीं है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की रिजा हासिल करना है और इसमें बेशुमार हिकमतें, बरकतें पोशीदा है। रोजा रूहानी तरबियत के साथ साथ जिस्मानी सेहत का जरिया भी है। हम सारा साल खाते पीते हैं, मुख्तलिफ जिस्मानी मसाइल का शिकार होते हैं और हमारा निजाम हाजमा जो है ये रोजा उसको मुतवाजिन करते हैं और जिस्म को एक कुदरती तरतीब अता करते हैं। लिहाजा बीमारी के खौफ से इस अजीम इबादत से खुद को महरूम न करें, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की जात पर आप भरोसा रखें। और शरीयत मुतहरा ने आसानी भी अता फरमाई है कि रोजे के बदले उस शख्स के लिए कि जो इंतहाई बुढ़ापे या ऐसी दैमी बीमारी में मुब्तला हो के रोजा रखने की इस्तिताअत न रखता हो और मुस्तकबिल में भी वो सेहतयाबी की उम्मीद भी न हो उसे, ऐसे शख्स पर रोजे के बदले 1.25 किलो गंदम या इसकी कीमत किसी ज़कात के मुस्तहिक को अदा करे। ताहम जो शख्स तंदुरुस्त हो या वक्ती बीमारी के बायस रोजा तर्क करे और सेहतयाब होने की उम्मीद रखता हो, उसके लिए फिदिया जायज नहीं है, बल्कि सेहत मिलने के बाद वो जितने भी उसने रोजे छोड़े उनकी कज़ा उस पर लाजिम है। अगर कोई ऐसा शख्स है कि जो फिदिया अदा करने की भी माली इस्तिताअत नहीं रखता, तो वो अल्लाह तबारक व तआला से कसरत के साथ इस्तिगफार करे और अपनी कोताही पर माफी तलब करता रहे। याद रखिए, बगैर किसी शरई उज़र के रमजान का फर्ज रोजा जानबूझकर छोड़ना गुनाह कबीरा है और इसकी तलाफी के लिए सच्ची तौबा और वो जो रोजा छोड़ा है उसकी कज़ा लाजिम है। और जिसने रोजा रखकर जानबूझकर तोड़ दिया, उस पर कज़ा के साथ कफारा भी वाजिब है, यानी 60 रोजे लगातार रखने, और अगर इसकी भी इस्तिताअत ना हो तो 60 मिस्कीनों को खाना खिलाना। रमजान अल्लाह तबारक व तआला का महीना है, इसमें की जाने वाली हर इबादत का अजर कहीं गुना बढ़ा दिया जाता है। इसलिए कोशिश करें कि पहले रोजे से ही तरावी का एहतमाम करें और रमजान का इस्तिकबाल ही तरावी के साथ करें। नमाज तरावी सुन्नत मुअक्किदा है और बिला उज़र इसका तर्क करना नापसंदीदा और महरूमी का बाइस है। नमाज तरावी वो अजीम इबादत है जिसे खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदा फरमाया और बाद में खुलफाए राशिदीन ने उसे बाकायदा जमात के साथ जारी रखा। तरावी अहले ईमान के गुनाहों की माफी और दिल के सुकून और रूहानी पाकीज़गी का जरिया है। जो शख्स इखलास और सवाब की नीयत से इसे अदा करता है, अल्लाह ताला उसके लिए रहमतों के दरवाजे खोल देता है। ताहम ये बात हमेशा याद रखें कि कबीरा गुनाहों और हुकूकुल इबाद की माफी के लिए सच्ची तौबा और बंदों से माफी जरूरी है। अगर किसी का हक तलफ किया तो
دنیا میں ہی معافی مانگ لینا بہترین عمل ہے، جبکہ صغیرہ گناہوں کی معافی کے لیے تراویح پڑھ کر روزہ رکھیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر صغیرہ گناہ اس کے بدلے میں معاف فرما دے گا، اور یہ سب سے اچھا سودا ہے۔ پہلے چھوٹے موٹے گناہوں سے جان چھڑائیں اور ساتھ کبائر گناہوں پر توبہ بھی کریں، ورنہ یہ چھوٹے چھوٹے گناہ قیامت والے دن بخشش کے راستے میں ہمارے لیے رکاوٹ بن سکتے ہیں۔ رمضان دراصل اپنی اصلاح، اخلاق کی بہتری اور باطن کی پاکیزگی کا مہینہ ہے۔ جھوٹ، غیبت، چغلی، لڑائی جھگڑے اور ہر قسم کی برائیوں کو ابھی سے ترک کرنے کی کوشش کریں۔ قرآن کریم کی تلاوت کو معمول بنائیں، ذکر الہی میں مشغول رہیں، اپنے مرحومین اور تمام امت مسلمہ کے لیے دعائیں کریں اور ایک دوسرے کے حق میں خیر کی دعا مانگیں۔ یہ مہینہ رحمت، مغفرت اور نجات کا مہینہ ہے۔ حسن اخلاق اپنائیں، 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کریں اور عبادات میں سستی نہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں۔